आज हम वीकली ट्रेड एनालिसिस करते हैं अपने डेमो काउंट का। हमने एक डेमो काउंट ओपन किया था जिसमें हम ट्रेडिंग 7 जुलाई से स्टार्ट की है। डेमो काउंट की कैपिटल अभी के लिए 10 लाख रखा है बिकॉज 80% ऑफ द ऑडियंस हैव कैपिटल अप टू 10 लाख एंड यो ब्रोकर है सैस ऑनलाइन, फिक्स मंथली ब्रोकरेज प्लान है एंड नेक्स्ट ट्रेडर टर्मिनल है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 25 लाख पर अकाउंट पर ब्रोकर किसी के साथ कर सकते हो, आपको प्रोटेक्शन मिलती है थ्रू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। डिस्क्लेमर है, आप इसके ऊपर ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। तो अभी डिस्कस करते हैं 7 जुलाई डेमो अकाउंट ओपन से 16 जुलाई तक क्या ट्रेड लिया, लॉजी क्या था एंड उनको कैसे एडजस्ट किया। डेमो काउंट की परफॉर्मेंस चेक करते हुए इन चीजों का ध्यान रखिए। हमने जो काउंट है इस थीम के ऊपर चलाया है, हमें कम काम करना है बट क्वालिटी वाला काम करना है। जैसे कि हम निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में नहीं करते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो देख रही है वो बिगनर है, तो उनको फर्स्ट कॉन्फिडेंस आए, बाद में वो रिस्क लेके अपनी टर्न बढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिए एंड फिर परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। अगर आप रिटर्न बढ़ाना चाहते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, आप बैंक निफ्टी में काम कीजिए। जब विक्स हाई हो जाएगी आपको ज्यादा रिटर्न आएगी, क्योंकि अभी जो डेमो काउंट है लो विक्स में चल रहा है, 12-13 की विक्स है। थर्ड है नॉर्मल मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। जैसे कि मैंने ओल्ड वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मार्केट फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम हाई तोड़ेगी तो आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन के ऊपर। तो डेमो काउंट जो किया गया है उन सिचुएशन पे किया गया है जब मार्केट लाइफ टाइम हाई तोड़ रही है, तब आपको ट्रेड नहीं मिलते। एंड हमारा फोकस है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की जाए। वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड पीसफुल ट्रेडिंग विच इज ओनली पॉसिबल विद वाइडर होल्डिंग रेंज एंड रेयर एडजस्टमेंट। इसका मीनिंग क्या है, जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है। ऐसे नहीं है 50 पॉइंट मूव आए ऊपर को या नीचे को हम बार बार एडजस्टमेंट करते रहें। अगर आपकी रेंज बड़ी हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट कम हो जाएंगी। तो मेरा फोकस यही होता है, आप पेशेंस से वेट कीजिए राइट ट्रेड का, एंड जब ट्रेड आ जाता है फिर कीजिए। अगर ऐसा करोगे आपको एडजस्टमेंट बहुत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपने देखा होगा बार बार एडजस्टमेंट लोग करते रहते हैं। बट जो हम काउंट कर रहे हैं इस डेमो काउंट में उसमें कम एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं। एंड जो परफॉर्मेंस है डो नॉट कंपेयर विद स्ट्रैडल ट्रायंगल और बैंक निफ्टी ट्रेड परफॉर्मेंस, क्योंकि इन स्ट्रेटजीज में आपको प्रॉफिट ज्यादा आता है बट रिस्क भी तो ज्यादा होता है। इसमें बहुत ही डिफाइंड रिस्क है, जो हम काम करते हैं वाइडर रेंज के साथ करते हैं एंड आप इसको पीसफुली कर सकते हो। तो आपको ये देखना है क्वालिटी वाला काम करना है, पीसफुल वाला काम करना है, या आपको पूरा दिन भागते रहना है। हमारा यही फोकस है, धीरे धीरे प्रॉफिट है कम आए बट आपको आना चाहिए। आप देखोगे मंथली के एंड में एक अच्छी परफॉर्मेंस बन जाती है। 7 जुलाई ट्रेड, एक एक ट्रेड लेंगे। जो ट्रेड 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उनको देख सकते हो। जस्ट ओवरव्यू करेंगे एंड जो लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज है 14, 15 और 16 जुलाई का, उसका हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर लेंगे। 7 जुलाई को हमने एक ट्रेड लिया था 5903 बाय एंड 5 सेल, इसको हैजिंग कर दिया। इसमें जो पोजीशन है हम 10 लाख का अकाउंट यूज कर रहे हैं एंड हमें प्रॉफिट कितना आ चुका था 4500 का। अगर आप 7 जुलाई का एनालिसिस देखना चाहते हो मैं फिर से बता देता हूं, उसका आप लिंक नीचे देख लीजिए। मैं जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूं। 8 to 12 जुलाई हमने एक ट्रेड किया था 16,003 बाय 16,054 सेल किया। ये एक पोजिशनल ट्रेड है। हमने 8 जुलाई को ये ट्रेड लिया, तब मार्केट में काफी मूवमेंट आ गई। उसके बाद दिखाता हूं आपका ये ट्रेड था, इतनी क्वांटिटी 10 लाख में हुई थी। बाद में मार्केट में काफी सारा फॉल आया एंड हमने एक एडजस्टमेंट ट्रेड डाल दिया। आपको कंप्लीट एनालिसिस वाली वीडियो नीचे मिल जाएगी। फिर क्या हुआ, हमने मंडे को 12 जुलाई को ये ट्रेड प्रॉफिट में काट दिया। तो इट्स एडजस्टेड पोजिशनल ट्रेड। इस ट्रेड में हमें एडजस्टमेंट सीखने को मिला, एडवर्स सिचुएशन में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। 12 जुलाई को जब हमने पोजिशनल ट्रेड एग्जिट कर दिया, उसके बाद एक और ट्रेड लिया
15800 5 लोड बाय 15850, क्योंकि आईवीज बढ़ गई थी एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी बढ़ रही थी। तो हमने डेमो अकाउंट में इतनी क्वांटिटी से ये ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे क्या था, ये वीकली ट्रेड था एंड हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी उसी दिन एक ट्रेड शेयर किया। ये वीकली है, वो नेक्स्ट वीक वाला लिया। वीकली को हमने जब लास्ट में प्रॉफिट आया तो हमने इसको बुक कर लिया एंड जो हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेड था जो हमने टेलीग्राम के ऊपर दिया उसको कैरी किया, क्योंकि जस्ट अ डेमो काउंट है, हमारा और भी काम है। तो जस्ट आपको एक डेमो के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हैजिंग के साथ भी अच्छा काम हो सकता है। फिर हमने 13 जुलाई को, हमें कोई ट्रेड अच्छा लग नहीं रहा था। एक आपको बात बताना चाहता हूं, जो मेरा मेजोरिटी ऑफ द काम है कॉल साइड होता है, पुट साइड मैं जस्ट हैजिंग के लिए या आइडल फंड के लिए यूज करता हूं। इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिए डीप एनालिसिस के लिए। तो 13 जुलाई को कोई ट्रेड मिल नहीं रहा था, क्योंकि डेमो अकाउंट का मोटिव ही ये है, क्वालिटी ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, पुट में ट्रेड ले लिया बहुत ही लो डेबिट से। 15750 पुट 1 बाय 15650 पुट 2 सेल कर दिया एंड इसमें हमें इतनी क्वांटिटी हम बाय कर पाए एंड लास्ट तक हमें डिसेंट सा प्रॉफिट आ गया। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो स्ट्रेटजी कर रहा हूं आइडल फंड के लिए कर रहा हूं, तो मैं इसमें प्रॉफिट फोकस नहीं कर रहा। जो भी आ जाएगा लास्ट तक मैं इसको एग्जिट करके निकल जाऊंगा एंड अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। अगर सेम डे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं इस ट्रेड को बुक करके जो नया ट्रेड मिल रहा है उसमें मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, जैसे कि हमने 16 जुलाई को किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड 15 जुलाई को फिर से मुझे कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने पुट में ही काम कर लिया। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, जब ट्रेड मिलेगा तब हम काम करेंगे। जैसे कि 13 जुलाई, 14 जुलाई, आगे देखोगे 15 जुलाई को भी ट्रेड नहीं मिला, 16 जुलाई को मॉर्निंग में नहीं मिला, तब तक हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी कॉल साइड कोई ट्रेड शेयर नहीं किया। जब हमें एक अच्छा ट्रेड मिला आज 16 जुलाई को, तो हमने अपने अकाउंट में भी लिया एंड हमने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दिया। तो हमने क्या किया, जस्ट फॉर आइडल फंड ये वाला ट्रेड ले लिया, उसमें हमारी इतनी क्वांटिटी हो चुकी थी। तो आपका देखिए इन चीज़ों में लॉस बहुत कम लगता है, आइडल फंड के लिए आपको जस्ट थोड़ा बहुत पैसा आता रहता है। तो हमें क्या हुआ, 240 का लॉस लग रहा था, तो बहुत ही कॉस्ट टू कॉस्ट थे एंड हमें प्रॉफिट बनाना था, इसलिए हमने क्या किया, इस ट्रेड को शिफ्ट कर लिया एडजस्टेड ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने काटा एंड शिफ्ट टू न्यू पुट ट्रेड, क्योंकि इसमें हमें पोटेंशियल लग रही थी। अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं, अच्छी वैल्यू में काम करते हैं, ऊपर को लाइफ टाइम हाई है, तो हमने ये वाला एडजस्टेड ट्रेड डाल दिया। इसमें क्या किया, 15850 2 लोड बाय 15800 पुट 3 सेल कर दिया, इतनी क्वांटिटी हमने कर ली एंड लास्ट तक देखोगे इसमें अराउंड 1000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा था। बट ये ट्रेड अच्छा था तो हमने इस ट्रेड को कैरी कर लिया, करने को उसी दिन बुक कर लेते, आइडल फंड वाला ट्रेड था। एक अच्छा ट्रेड या जिसको हम कॉन्फिडेंस से होल्ड कर पाए वो मेरा कॉल में होता है, पुट जस्ट फॉर आइडल फंड है, तो मैंने इसको कैरी किया, क्वांटिटी बहुत ही कम थी एंड मैं इसको मैनेज कर लेता। एंड नेक्स्ट डे 15 जुलाई को मेरे पास फिर से जो मैंने कैरी किया उसमें मुझे सुबह ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा था 2-3 हज़ार का, बट मैंने बुक नहीं किया एंड फिर वो कोस्ट टू कोस्ट मुझे निकालना पड़ा। नॉट हैविंग गुड ट्रेड, एक्सपायरी वाले दिन भी मेरे पास कोई अच्छा ट्रेड नहीं था। आप देख रहे होगे विक्स बहुत कम है, हम क्वालिटी काम करते हैं। आरओआई कैसे बढ़ानी है, आपको अगर हायर विक्स मिलेगी आपको डेली अच्छा काम मिलेगा। लोअर विक्स पे अगर आपको 1-2 ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं वीकली में, वही आपको 1 to 2% वीकली रिटर्न दे देंगे। तो आपको पेशेंसली वेट करना है, जैसे कि मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूं, उसके लिए अल्टरनेटिव ये कर रहा हूं कि आइडल फंड को मैं यूज करता हूं। नॉट हैविंग गुड ट्रेड सो डन ट्रेड फॉर आइडल फंड, तो मैंने फिर से पुट में ट्रेड किया, बुक्ड कैरिड, वो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट काटे, प्रॉफिट आ रहा था 2-3 हज़ार पे। बट कभी कभी हम लाइव मार्केट में डिसीजन लेते हैं, वो सही होते हैं, कभी गलत हो जाते हैं। डन सम एक्सपायरी ट्रेड, जो मैंने टेलीग्राम ऊपर शेयर कर दिया था कि हीरो जीरो ट्रेड है, होने को वो जीरो हो जाए, आने को वो आपको 10-15 पॉइंट भी दे सकता है। तो मैंने ये दोनों ट्रेड शेयर किए थे, 5900 पुट 1 बाय
15,850 एंड सिमिलरली ये मैंने नीचे का ट्रेड दिया था। एंड आप टेलीग्राम के ऊपर भी चेक कर सकते हो एक्सपायरी वाले दिन ये दोनों ट्रेड मैंने लिए एंड लास्ट तक मुझे इसमें प्रॉफिट आ भी रहा था। बट वही है, हम लाइव मार्केट में होल्ड करते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, कभी वो प्रॉफिट चला भी जाता है, कभी वो प्रॉफिट बड़े से और बड़ा हो जाता है। तो लास्ट तक मुझे वही है डिसेंट सा प्रॉफिट आया। ये वाली क्वांटिटी मैंने कैरी की थी, आप चेक कर सकते हो 15 जुलाई 924। बट ये कोस्ट टू कोस्ट मुझे काटनी पड़ी, सुबह कुछ नहीं आ रहा था जैसे कि आप देख सकते हो 120 माइनस, तो ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट है। एंड शाम तक मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, जो आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया था उसमें भी ज़्यादा आ रहा था। वही है, बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में हमें जो मिल रहा है उसको काट के निकल जाओ। बट अभी आप एक फोकस कीजिए, हमें एक अच्छा ट्रेड मिल नहीं रहा, जब मिल जाएगा तो हम उसमें काम करके अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। उतना टाइम क्वालिटी ट्रेड लेना है तो आपको पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। विक्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको यहाँ पे पेशेंस चाहिए ही अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो। अगर आपको हायर विक्स होती तो आपको डेली अच्छे काम होता, डेली आप 1 to 2% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट लोअर विक्स है तो आपको सिमिलरली काम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। 16 जुलाई को फिर से वही सिचुएशन थी, आप देख रहे होगे लास्ट 3-4 डेज से हमारे पास सेम सिचुएशन है। नई ट्रेड मिल रहा तो नहीं डालेंगे, तब तक हम आइडल फंड के ऊपर जो आ रहा है वो काम करते रहेंगे। निफ्टी का मैंने एक ट्रेड किया 15,800 3 लोड बाय, 15,700 पुट 5 सेल, वीकली ट्रेड था एंड उसकी हैजिंग ले ली। अब आपको दिखाता हूँ, ये आज का ट्रेड है, इतनी क्वांटिटी मैंने आज सुबह की। तो आज यही मोटिव था, अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो इसको लास्ट तक जो भी आएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको बुक करके चले जाएंगे। एंड फिर हमें क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई एंड वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी कि हमें कोर्स है शायद ट्रेड आज मिल जाए। एंड जब मार्केट और नीचे आई, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा, इतना अच्छा ट्रेड आज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बट फिर काम कर सकते थे, इसलिए हमने वो ट्रेड अपने अकाउंट में भी किया एंड आपको भी वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया। तो अगर अच्छा ट्रेड मिलता तो आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट आ सकता था। तो मैंने क्या किया, जो पुट वाला ट्रेड था वो आइडल फंड वाला है, उसको एग्जिट करके अपना शिफ्ट कर दिया कॉल साइड। निफ्टी ट्रेड एक्सपायरी 29 जुलाई, 16,100 कॉल 3 बाय, 16,200 5 लोड सेल कर दिए। ये 29 जुलाई का है, आपको आगे दिखाता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर भी ये सेम ट्रेड मैंने शेयर किया था, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। फिर हमने जो हमारा आइडल फंड वाला ट्रेड था उसको बुक कर लिया, क्योंकि कॉल में हमें काम करना था। तो इसमें डिसेंट सा प्रॉफिट आया, इसको छोटा मत मानिए, आइडल फंड वाला है, को भी विक्स लो है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हायर विक्स मिलेगी, लोअर भी मिलेगी, आपको दोनों सेप्ट करके दोनों में काम सीखना पड़ेगा। जब लॉन्ग टर्म में देखोगे ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर एंड हायर आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है। फिर क्या हुआ, हमने नया ट्रेड डाल लिया कॉल सा एंड हमें लास्ट तक हमें डिसेंट सा प्रॉफिट आ रहा था। तो मोटिव यही था कि इसको होल्ड करेंगे, कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि 29 जुलाई एक्सपायरी का ट्रेड है। बट हम आपको लास्ट में बताएंगे क्यों बुक किया। एंड हमने फिर लास्ट में इसको अराउंड ठीक ठाक से प्रॉफिट में बुक कर दिया, ज़्यादा नहीं आया, मैंने आपको पहले क्लियर किया था। इतना अच्छा ट्रेड नहीं है बट कैलकुलेटिव रिस्क लेके इसमें काम किया जा सकता है। आपको जब अच्छे ट्रेड मिलते हैं 15-20 हज़ार पे आपको एक दिन में भी आ जाते हैं, तो वैसे ट्रेड भी मिलेंगे जब आप पेशेंस से काम करोगे, जब विक्स ज़्यादा हो जाएगी। बट हमें आज एक ठीक ठाक ट्रेड मिला, इसमें काम किया जा सकता था एंड वही हम कॉन्फिडेंस से आपको भी शेयर कर पाए टेलीग्राम के ऊपर। आज हमने लास्ट में ट्रेड इसलिए बुक किया because we are currently pausing our demo count for our reason. Don't worry, we will bring best for you and we will continuously sharing high probability trade on our telegram channel. You can join our telegram channel for more updates. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।